वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आई होप कि आपका वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा, क्योंकि पिछले जो वीकेंड की फोरकास्ट थी वो तो हमने अच्छी ही बताई थी आपको, लेकिन इस हफ्ते क्या सूरत हाल रहेगी उसके बारे में आज हम जानेंगे। मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी, लाइक एवरी मंडे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ंजानी साहब, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। तो इस हफ्ते के लिए भी अच्छी खबरें हैं ना आपके पास? बिल्कुल, इस हफ्ते अच्छी खबरें हैं क्योंकि इस हफ्ते में कुछ मेजर प्लैनेट्स हैं जो शिफ्ट कर रहे हैं अपने हाउस को, जिसमें मार्स है, सन है, लेकिन ख़राबियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसकी अच्छी बात अभी फ़िलहाल ये है कि डिग्री उनकी चूँकि कमज़ोर होगी तो किसी भी हवाले से कोई बैड इम्पैक्ट इस वीक में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक से चीज़ों का ख़राबियों का आगाज़ होगा। ये हफ़्ता बहरहाल तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ये कह के ना आप सांस खुश्क कर देते हैं, खून खुश्क के अगले हफ्ते से खराबियां जो हैं वो शुरू। तो वो जो खराबियों का सिलसिला शुरू होगा सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही है ना? वो ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए होगा। हम साथ साथ बताते भी रहेंगे, उसकी रेमेडीज़ भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखें, प्रॉब्लम जो है ना, कोई इंसान जो इस दुनिया में आता है ना, अगर उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हो तो उसको कभी खुशी की कदर नहीं होती, बीमार ना हो तो शिफा की कदर नहीं होती है। तो अल्लाह की तरफ से इंसान की ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात हैं वो बेसिकली उसको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जैसे एक बाबा जी थे, वो सबको दम करते थे, तो 4-5 लोग बैठे थे और ख़ुद बाबा जी बीमार थे, और एक शख्स ने उनसे पूछा कि बाबा जी आप हमें तो ठीक कर रहे हैं, आप अपना इलाज क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा, कहते तो तुम ठीक हो, एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे एक आवाज़ आई कि पहले तुम ये फ़ैसला करो कि ये तुम्हारा जो वजूद है ये तुम्हारा है या हमारा है, कि अगर हम तुम्हें बीमारी दे रहे हैं तो ये हम गुल खिला रहे हैं, कि अगर हम तुम्हें बीमारी नहीं देंगे तुम्हें कदर नहीं होगी उस बनाने वाले की। ये बिल्कुल उसी तरह उस सेहत की कदर नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हज़रत याकूब का किस्सा है, उसके बाद हज़रत जो है ज़करिया की बिनाई का उनकी बिनाई का किस्सा है कि जिसमें लोगों ने जब उनसे गिला शिकवा किया, लोगों ने इतना तंग किया, उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह लोगों के ताने नहीं हमसे सुने जाते। तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम जो जी रहे हो, जो नेमतें हैं, जो बीमारी है, ये सब हमारी तरफ से हैं और आपका काम है कि आप शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला कुछ चीज़ों में हमें आजमाता भी है, और कुरान में भी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो हम इसे सीख के निकलते हैं। सही हम नहीं शिकवा करेंगे। चलें बताइए तो सही कि ये हफ्ता कैसा है? अच्छा, इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ईरीज़ की अगर हम बात करें तो मार्स चूँकि ट्रांजिट कर रहा है ईरीज़ से, जो उसका प्लानट है कैंसर में 0 डिग्री के ऊपर है। ये हफ्ता ईरीज़ के लिए थोड़ा सा मसरूफियत कर रहेगा, बिज़ी रहेंगे। इस वीक में ट्रैवलिंग भी हो सकती है और कुछ थोड़े से ना अजीबोगरीब किस्म के वसवसे वहम का शिकार हो सकते हैं। लोगों के बारे में नेगेटिव थॉट्स इनके जहन में जन्म ले सकती हैं। तो कोशिश करें कि आपस में जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रखें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, बिल्कुल खामोश होकर तस्वीर के दोनों रुख देखें, एक रुख को देकर फैसला ना करें वरना प्रॉब्लम्स आएंगी। ये हफ्ता इनका बहरहाल खैर आफियत से गुजरेगा, लेकिन मसरूफ़ रहें। जो लोग फारिग हैं उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, जो लोग बिज़ी रहने के आदी हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस की अगर बात करें तो वीनस ट्रांजिट कर रहे स्कॉर्पियो के अंदर, इनके लिए वीक फाइनेंशियली एतबार से बहुत अच्छा है। सेविंग्स इनकी महफूज रहेंगी, अखराजात में कमी वाक़या होती हुई दिखाई देती है, और इसके साथ साथ फैमिली के मामलात हैं, गुफ्तगू है, बोलना है, बात मनवाना है, कि बात मनवाने में चाहे वो किसी भी नौइयत की हो उसमें आसानी रहेगी। मुश्किलात को अपने अक्ल शऊर को इस्तेमाल करते हुए बेहतर करेंगे, और ताल्लुकात, सोशल नेटवर्किंग है या PR है वो इनके काम आएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद हम जमनाई की बात करें, मरकरी ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा के अंदर और कम्बस्ट भी है। मरकरी का कम्बस्ट होना थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़, कि अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस वीक में कोई बीमारी आ गई तो जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मौसम की भी तब्दीली है। ठंडे गर्म का बहुत ज़्यादा एहतियात करें, और वायरल इन्फेक्शन जो आजकल फैले हैं जैसे डेंगी है और बहुत सारी, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, कि अपनी एहतियात अगर ख़ुद करेंगे तो ठीक रहेंगे। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनका मामदन बहरहाल फाइनेंशियली तौर पे कोई इशू नहीं है इस वीक में। इसके बाद हम कैंसर की बात करें तो मून ट्रांजिट करेगा टॉरस में, फिर उसके बाद चला जाएगा जमनाई के अंदर। कैंसेरियंस के लिए इस वीक में कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अर्से से कैंसेरियन बेचारों के लिए आप अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं। आपको कैंसेरियंस की ज़िंदगी में अगर अच्छी खबर हो भी जाए ना, तो ये इस बात पे भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये चली ना जाए,
अच्छा। तो इनका खुश रहना इस दुनिया में वो उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब इनको वो चेहरे अपने साथ नज़र आएँ जो इनके अपने या इनके खूनी रिश्ते होते हैं। मोस्टली कैंसीरियंस जो है ना, वो अपने आप को जब गैर महफूज समझें, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि खुशी को इसीलिए प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाते कि कहीं चली ना जाए, और जो नहीं आ रही होती तो फिर उसमें तो रहते ही परेशान है। हसास बहुत होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं, खर्चा बढ़ेगा, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। अपना वाइड चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी ये लोग निकालें। रिलेशनशिप में इश्यूज़, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात, इसमें भी थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लियो की बात करते हैं तो सन ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा के अंदर, अभी 4 डिग्री पे है, ख़राब जगह पे जा चुका है, लेकिन डिग्री चूँकि वीक है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि अब अपनी जितनी भी आरजुएँ हैं, ख्वाहिशात हैं, उनको ज़रा 1 माह के लिए ना पिन साइड पे रखते हैं, क्योंकि चीज़ें पूरी होने में टाइम लगेगा, और जो भी मेहनत करेंगे उसका सिला में भी शायद उस अंदाज में ना मिले जैसे इनकी ख्वाहिश हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्के कबाब खाते रहेंगे, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन चीज़ों में डिले ताख़ीर जो है हर चीज़ में रहेगी। सही, फ्रस्ट्रेट ना हो उस पे। हाँ, उस पर फ्रस्ट्रेट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गो की। मरकरी ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा के लिए, इनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बेरोज़गार अफराद जो जॉबलेस हैं, जिनका काम नहीं है, तो किसी ना किसी चीज़ का आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आगे चल के बेहतर रहेगा। किसी काम में इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी अच्छा है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहेंगे, सोशल नेटवर्किंग काम आएगी, दोस्त काम आएंगे, फैमिली मेम्बर्स इनके काम आते हुए दिखाई देते हैं, घर का माहौल बड़ा पुरसुकून रहेगा, और कहीं ना कहीं से को तारीफ़ी जुमले भी इनको सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वीक बहरहाल इनके लिए अच्छा है। लिब्रा की अगर आप बात करें, वीनस ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो में, तो लिब्रा वालों का ये वीक इनके मुकद्दर के लिए, वक्त के लिए, नसीब के लिए, लक के लिए बहुत अच्छा है। ये लोग ग्रो कर रहे हैं, ये लोग कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कि इनके लिए इस वीक में कोई भी ऐसी रुकावट या कोई ख़राबी मैं नहीं देख रहा। मेहनत करेंगे तो उसका सिला मिल जाएगा, ताल्लुकात निभाएंगे तो साथ सब चलेंगे, और ये वीक इनका काफ़ी पुरसुकून रहने वाला है हर एतबार से, फाइनेंशियली एतबार से भी। स्कॉर्पियंस की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियंस को इस वीक में रहना है मोहतात, क्योंकि मार्स कैंसर में एंटर हो चुका है, डिग्री 0 है। एक अनजाना डर खौफ रहेगा, बेचैनी इनको रह सकती है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। अच्छा, अननोन। हाँ, एक जो इंटरनल फियर है वो इनको रहेगा। हो सकता है ये ड्राइविंग करते हुए भी आए। दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि खुदा न ख्वास्ता हादसात हो जाना या चालान हो जाना, कोई नुकसान हो जाना, सफ़र में कोई चीज़ चोरी हो जाना, तो सिर्फ उतना लेके सफ़र करें जो ज़रूरी है, अननेसेसरी चीज़ें अपने साथ ना रखें। और जो इनके जो मैरिटल इश्यूज़ हैं उसमें भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर, रेट्रोग्रेशन का शिकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए बहरहाल आसानी रहेगी, जिनका रोज़गार नहीं है उनके लिए भी इवन इस वीक में आसानी रहेगी। रिलेशनशिप्स निभाना हो उसमें भी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि ओवर ईटिंग, 2 चीज़ें, एक पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, और ओवर ईटिंग, उससे इन लोगों ने बचना है। ओवर ईटिंग करने से बीमार हो सकते हैं, ओबेसिटी इनकी बढ़ सकती है, और फजूल खर्ची, ये एक चीज़ रहेगी, उस चीज़ में इनको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। कैप्रिकॉन्स को रहना है केयरफुल अपनी हेल्थ को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने लीगली मामलात को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर। बहरहाल मसरूफ़ रहेंगे जॉब में। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए ये वीक अच्छा है। कहीं पे अगर आपके को पैसे फंस गए, कहीं से आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे, उधार दिया था, पैसों की रिकवरी होती हुई बहरहाल इस वीक में दिखाई दी थी। ये हफ्ता रिकवरी का भी है। ठीक है। एक्वेरियस की बात करें तो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर ही, तो ये हफ्ता इनके शऊर के लिए, इनके इदराक के लिए, इनके रूहानी मामलात के अतबार से बहुत अच्छा है। फ़न एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेंगे, किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। तालीमी एतबार से भी जो अपनी तशनगी है उसको पूरा करने का मौका इनको मिलेगा। दोस्तों के साथ मिलकर चलना, काम आएंगे दोस्त, और कहीं ना कहीं से कोई सपोर्टिव चीज़ें इस वीक में इनके लिए रह सकती हैं। पाइसिस की अगर हम बात करें तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इस वीक में टॉरस के अंदर। पाइसिस वाले इस वीक में घर के सुख को समेट रहे हैं कि वो काम जो फैमिली के हैं, ज़रूरी हैं,
रिश्ते नातों के हैं, जो पेंडिंग थे, रह गए थे, उनको मुकम्मल करने का उनको मौका मिलेगा और घर के लिए कोई महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदने में भी कामयाब रहेंगे। को रेनोवेशंस के काम ये चीज़ें करते हुए दिखाई देते हैं या अपने वार्डरोब में इजाफा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये हफ्ता पाइसेस वालों के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। इस हफ्ते कोई सदका देने की ज़रूरत तो नहीं है, अगले हफ्ते से सदका शुरू करें? देखिए, सदका तो बिल्कुल दे सकते हैं। इस वीक का जो आगाज़ हो रहा है, चूँकि 21 तारीख से इस वीक का आगाज़ होगा और 2+1 ये जुपिटर की फ़िगर बनती है 3, तो इस वीक में बाजरा, परिंदों को दाना डालना सबसे बेहतरीन सदका है। और पानी का सदका जो है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपको पूरे वीक में आप बिज़ी हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो जुमेरात वाले दिन कोई ना कोई सदका खैरात अपना ज़रूर निकाल दें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। हम रुकेंगे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं मेहमानों के साथ।